हेलो गाइस। आज के चैप्टर 9 करने जा रहे हैं हम डार्क हंटर का। पिछले चैप्टर में बीमिंग ने उस पेट्रियार्की के हाथ में डैगर घुसा दिया था, हमने देखा था ब्लड स्पैटर। तो वह एल्डर कहता है कि इसने मेरी लीटर ग्रैपलर टेक्निक को, जो माउंटेन को भी चूर चूर कर देती है, उसको इसने एक ही डैगर में ख़त्म कर दिया। तो फिर बीमिंग एक्सप्लेन करता है उसको लिटिल ग्रैपलर टेक्निक को कि फर्स्ट लेयर टेक्निक तो हड्डियों को बचा सकती है, सेकंड लेयर टेक्निक में जो मांस है उसकी मांस से सुरक्षा होती है इस टेक्निक से, और थर्ड लेयर में स्किन की प्रोटेक्शन होती है। पर तुमने तो अभी तक सेकेंड ही लेयर क्लियर की है, तो तुम कहाँ से बच सकते थे मेरे इस वार से। तुम्हारी इतनी हिम्मत फिर भी कि तुम मुझसे लड़ने चले, तुम्हारा दिमाग ख़राब था शायद। बीमिंग अपना डैगर उसके हाथ से बाहर निकालता है और पेट्रियार्की बहुत तेज़ी से चिल्ला रहा होता है। उसके सहपाठी हंटर कहते हैं, पेट्रियार्की लिख आओ, हम आपकी बैंडेज कर देते हैं, दिखाओ, मैं आपकी ब्लीडिंग रोक देता हूँ। जो दूसरे पेट्रियार्की होते हैं वो भी चौंक जाते हैं देखकर कि इसने एक हाई लेवल हंटर जॉन जेंटो हैज़ बीन डिफीटेड, यानी एक हाई लेवल हंटर जिसका नाम जेंटो पेट्रियार्की, उसको इस मामूली से लड़के ने हरा दिया जो भी अभी प्राइमरी स्टेज पर ही है अपने। ये कैसे हुआ? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी एक ओल्ड बोल्ड पेट्रियार्की कहता है, जो जेंटो ने जो लिटिल ग्रैपलर टेक्निक कल्टीवेशन की है, जिसने उसकी महारत हासिल की हुई है, वो तो फेयरनेस और अपनी स्ट्रेंथ मजबूती के लिए जानी जाती है, और इस लड़के ने इतनी आसानी से उसको चकनाचूर कर दिया, उस टेक्निक को ख़त्म कर दिया। वो डैगर के बारे में बोलता है कि इस डैगर में कुछ अद्भुत ताकत ही छिपी होगी जिसने इसे इतनी आसानी से इस टेक्निक को चूर कर दिया। तभी एक और पेट्रियार्की कहता है, यह डैगर शायद वो डैगर तो नहीं है जो लेजेंडरी लेवल डैगर कहलाते हैं। तभी एक दूसरा जो बड़ा पेट्रियार्की वो कहता है, नहीं, ये हो ही नहीं सकता। चान फैमिली की इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो कोई डीटी लेवल का टूल या औजार डैगर कोई बना सकते हैं, ऐसा इम्पॉसिबल है। हम लास्ट टाइम जहाँ तक हमने चान फैमिली का देखा था, वो कोई रिसर्च कर भी नहीं रहे थे। अगर मान ले उन्होंने डीटी लेवल टूल डैगर बना भी लिया होता तो ये 2 साल तक ऊपर क्यों नहीं आया, हमारी नज़रों में क्यों नहीं आया है। ये उनकी मौत को तो 2 साल हो चुके हैं और ये डैगर अब ऊपर आ रहा है। और यहाँ पर इसके पास एक ये अजीब सी और पावरफुल बैटल स्पिरिट भी है, ये भी हमने पहले ऐसी कभी नहीं देखी कहीं पर। कहीं इस लड़के की मदद कोई ताकतवर शख्स तो नहीं कर रहा है जिसके पास हाई लेवल हंटर की ताकत हो, पावर हो, वो इसको मार्गदर्शन कर रहा हो। तभी वे पेट्रियार्की की बैटल स्पिरिट मार्टिन थंडर बीमिंग की स्पिरिट स्नोबॉल को बुड़का भर लेती है उसके हाथ पर, और बीमिंग की स्पिरिट बिल्कुल गुस्से में लाल बबूला हो जाती है और वो उसकी बैटल स्पिरिट को एक ज़ोरदार पंच मारती है मुंह पर, और फिर उस पर ग्रैपलिंग पंचों की बारिश कर देती है, धड़ 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 बहुत सारे पंचों की बारिश करती है, और उसकी बैटल स्पिरिट बहुत चोटिल हो जाती है और उसको ज़ोरदार पंच पड़ते रहते हैं और वो दूर जाकर पड़ती है उसकी स्पिरिट। इसने तो मेरी मार्टिन थंडर को भी हरा दिया, ये कैसे पॉसिबल है? वह अपनी स्पिरिट के हाथ लगाकर देख रहा होता है, वो बिल्कुल बेहोश हो जाती है और बिल्कुल घायल होती है, चोटिल होती है। दूसरी तरफ स्नोबॉल मार्टिन थंडर का भूरता बनाकर वापस बीमिंग के कंधे पर आकर बैठती है और अपना हाथ दिखा रही होती है कि देखो मेरे हाथ पर उसने बुड़का भर दिया। तभी दोनों पेट्रियार्की बिल्कुल गुस्से में हो जाता है, उसके स्पिरिट को हरा दिया जाता है और वो कहता है, सभी के सभी साथियों एक साथ इस पर हमला करेंगे। सभी सारे हंटर भी उसके साथ साथ कहते हैं, हाँ 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 पेट्रियार्की, हम सारे इसके साथ ऊपर हमला करेंगे। बीमिंग को चारों तरफ से पेट्रियार्की के हंटरों ने घेर लिया होता है। उसके पीछे 2 एडवांस हंटर होते हैं और उसके साइड में 5 रेगुलर हंटर होते हैं। वो सबको देख रहा होता है, हाँ, दो एडवांस हंटर है, 5 रेगुलर हंटर हैं, और तो चलो आने तो सभी को अपनी उंगली से इशारा करता है, आ जाओ बच्चों, आ जाओ, सारे एक साथ आ जाओ, सारे तुम मेरे साथ एक साथ लड़ो, जब भी कुछ मज़ा आएगा। तभी सारे हंटर गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं, इसकी हिम्मत कैसी, ये हमें इतना कमज़ोर समझता है, और वे उस पर आक्रमण करने लग जाते हैं। उधर सारे पेट्रियार्की उसको देख रहे होते हैं, चलो ये कैसे इन सबको एक करेगा, अटैक करेगा, इन सबको कैसे झेल।
एक गंजा पेट्रियार्की कह रहा होता है कि होंग फैमिली अकेले इस लड़के को हरा नहीं पाई, तो अब अपने आदमियों का साथ ले रही है। इनको हारने का बहुत ही डर लग रहा है। फिर एक दूसरा पेट्रियार्की कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, उनको हारने का खतरा नहीं है। वो लड़का ही ताकतवर है। उस लड़के के पास एक DT लेवल का टूल है और उसका जो फुटवर्क है वो भी बहुत अच्छा है। उसको इस तरह से नहीं हराया जा सकता। उसके लिए हमें एक साथ ही हमला करना पड़ेगा, जब ही हम उसको हरा सकते हैं। वो एक सीरियस ख़तरा है। फिर वो कहता है कि ये लड़का मैंने कहीं देखा सा लग रहा है। मैंने इसको कहीं ना कहीं पहले कभी देखा है, और या तो नाम सुना है, तो नाम तो सुना ही है, पर इसको देखा भी है मैंने कहीं। तभी जो एल्डर चौंक जाता है, जिसकी लड़की की सगाई इसके बीमिंग के साथ पक्की हुई थी। वो सोचता है इनको शायद पता चल गया कि हाँ, ये लड़का मेरा दामाद है। उधर दूसरी तरफ बीमिंग के चारों तरफ हंटरों ने घेरा हुआ था उसको, और बीमिंग कह रहा होता 7 हंटर एक साथ, वो भी एक प्राइमरी स्टेज के हंटर पर आक्रमण करने में डर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? इसका तो मतलब यही हुआ, होंग फैमिली जितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझती है उतना है नहीं। ये इस तरह से डर रहे हैं, तो इसके हंटर सारे, तभी सारे हंटर गुस्से में लाल हो जाते हैं और कहते हैं जानवर कहेंगे, गंदे जानवर, तुम अपना लक कितना भी आजमाओ मत, हमें उकसाने की कोशिश मत करो। तभी एक हंटर कहता है सारे एक साथ इस पर आक्रमण करो, और उसकी तरफ आक्रमण के लिए सारे तैयार हो जाते हैं। और जिसने कहा था कि आक्रमण करो वो सबसे पहले आक्रमण करता है, और उसके पीछे वाले कोई भी हंटर उस पर आक्रमण नहीं करता है। वो सारे पहले से ही डरे होते हैं, और वो हंटर चौंक जाता है, मैं ही अकेला हंटर कर रहा हूँ, इसको हमला कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ बीमिंग अपने डैगर से उसके मुंह पर एक ज़ोरदार पंच मारता है, जिस हाथ में उसका डैगर होता है, और वो दूर जाकर ज़मीन पर पड़ता है। और सारे हंटर डर जाते हैं, और वो जो जिसने हमला किया होता है वो बेहोश हो जाता है, और हंटर सारे के सारे चौंक कर भागने लग जाते हैं इधर उधर। तभी एक पेट्रियार्की कह रहा था इसने एडवांस लेवल हंटर को इतनी आसानी से हरा दिया। ये लड़का असली में प्राइमरी हंटर है या उससे ऊपर है? ए वेटरन हंटर, इसको होंग फैमिली का वो भी टच नहीं कर पाया इसको बिल्कुल भी, सिर्फ एक पंच में घायल हो गया। इस लड़के का बैकग्राउंड वैसे है क्या? इसका बैकग्राउंड में कोई ताकतवर तो नहीं है कोई? तभी वो पेट्रियार्की जो कह रहा था मैंने देखा इसको कहीं पे, वो कहता हाँ मुझे याद आ गया, ये तो वही है ना जिसका होंग फैमिली तुम्हारा सन इन लो, हाँ तुम्हारी लड़की से इसकी सगाई तय हुई थी और फिर टूट गई थी। तभी सारे हंटरों के बीच में चटर चल रही होती है कि हाँ ये सच में सन इन लॉ है डुआंगफिंग फैमिली का। अगर ये डुआंगफिंग फैमिली इसको यूज़ तो नहीं कर रही है होंग फैमिली को मिटाने के लिए? अभी होंग फैमिली का पेट्रियार्की कहता है डोफेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे जाल में फंसाने के लिए, अपने सन इन लॉ को मुझसे लड़ने के लिए कहने के लिए। उधर डोफेंग सीरियस हो जाता है, और वो अगले चैप्टर में इनको बताएगा कि हाँ ये मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ता टूट गया था। आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको अगले